से एक ऐसा फोन आया और आपने हाँ में जवाब दिया। उसके बाद उस लोन के चक्कर में आपने वो सब कुछ किया जो उस फोन कॉल पर आपसे करने के लिए कहा गया, लेकिन नतीजा क्या इसका? नतीजा आपकी मौत। जी हाँ, आजकल कुछ चीनी ऐप ऐसा ही कर रहे हैं और इसलिए हमारी रिपोर्ट देखिए, सावधान रहिए और खुद को सुरक्षित रखिए। हेलो, गुड आफ्टरनून सर मैं बात कर रही हूँ बैंक के बिहाफ से। हाँ जी बोलिए सर, फंड्स के रिगार्डिंग कॉल किया था। कोई रिक्वायरमेंट होगी बिजनेस लोन, होम लोन, कार लोन में? हाँ जी मैम, चाहिए, लोन चाहिए। 2000 का लोन ले लेगा आपकी जान। छोटा सा कर्ज कर देगा आपको बर्बाद। चीन की साजिश से हो जाइए सावधान। आज के वक्त में लोन लेकर जिंदगी की जरूरतों को पूरा करना खुद एक जरूरत बन चुका है, लेकिन यही लोन अब लोगों की जिंदगी के लिए काल साबित हो रहा है। इकोनॉमी की भाषा में इस तरह के लोन को इंस्टेंट लोन कहा जाता है। तेलंगाना से लेकर मध्य प्रदेश तक, बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक इस तरह के लोन का जाल फैल चुका है। देश में अब तक 15,000 से ज्यादा मामले ऐसे सामने आ चुके हैं जहां इंस्टेंट लोन देने वाली चाइनीज ऐप के कारण आम लोगों को जान गंवानी पड़ी है। और अब दिल्ली में एक युवक ने इंस्टेंट लोन की वजह से अपनी जिंदगी खत्म कर ली। महज 2,000, 5,000 या 10,000 की रकम लेकर जान देने के पीछे की वजह आपको बड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र काम कर रहा है। शुरुआत में लोन लेने वालों को इस गोरख धंधे का आभास नहीं होता। हाँ जी बोलिए। लेकिन जब कोई इस लोन लूप में फंसता है तो उसके लिए इस दलदल से बाहर निकलना लगभग मुश्किल हो जाता है। हेलो, गुड आफ्टरनून सर मैं बात कर रही हूँ बैंक के बिहाफ से। हाँ जी बोलिए। सर, फंड्स के रिगार्डिंग कॉल किया था। कोई रिक्वायरमेंट होगी बिजनेस लोन, होम लोन, कार लोन में? हाँ जी मैम, चाहिए, लोन चाहिए। कोरोना के दौर में इंस्टेंट लोन का चलन अचानक बढ़ गया है और जरूरत को हथियार बनाकर बाजार में बहुत से चाइनीज मोबाइल ऐप अपना काला खेल खेल रहे हैं। इंस्टेंट लोन के नाम पर कोई भी शख्स अपने मोबाइल पर आसानी से एक ऐप डाउनलोड कर सकता है। जब कर्जदार गूगल प्ले स्टोर से ऐसे ऐप डाउनलोड करते हैं तब यह शर्त स्वीकार कराई जाती है कि ऐप को उनकी पर्सनल डिटेल जैसे फोटो गैलरी और कॉन्टैक्ट लिस्ट साझा की जा रही है। कर्ज लेने वाले को इस ऐप में सिर्फ आधार, पैन या फिर बैंक डिटेल डाउनलोड करना होता है। जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के कुछ मिनटों के बाद ही उसके बैंक अकाउंट में रकम डाल दी जाती है। लेकिन इसके बाद शुरू होता है असली खेल। ऐसे ऐप में 30 से 35% का सालाना ब्याज तो लेते ही हैं। उससे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि ड्यू डेट पर लोन ना मिलने पर रोज 3,000 रुपए तक की पेनल्टी लगाई जाती है और पहला लोन चुकाने के चक्कर में कई ग्राहक दूसरे ऐप से लोन लेने के झांसे में फंस जाते हैं। चाइनीज लोन ऐप लोगों को अपने जंजाल में फंसाते हैं। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर जैसे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। एक दफे वहां से लोन ले लेता है, उसका ब्याज जो प्रॉमिस किया जाता है उससे कहीं ज्यादा बाद में दिया जाता है, बल्कि जब लोन के पैसे वो वापस भी लौटा देता है उसके बाद भी उसको फोन आते रहते हैं कि आपने पैसा वापस करना है। धमकियां आती रहती हैं, उसको बदनाम किया जाता है इंटरनेट पे। लोन नहीं चुका पाने पर लोगों के लिए यह ऐप जानलेवा कैसे बन रहे हैं, इसकी वजह भी समझिए। दरअसल पहले उन्हें दर्जनों कॉल करके परेशान किया जाता है, फिर उनके परिवार के सदस्यों को फोन कर धमकाया जाता है और गालियां दी जाती हैं। इसके बाद भी अगर कोई लोन नहीं चुका पाता तो उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट के लोगों, दोस्तों और जानने वाले लोगों को फोन कर उन्हें व्हाट्सएप मैसेज भेजकर ग्राहक को अपमानित किया जाता है। यही नहीं, प्रताड़ना के लिए उसकी पर्सनल जानकारी भी सोशल मीडिया पर साझा कर दी जाती है। उनके यहां फर्जी लीगल नोटिस तक भेजा जाता है और ज्यादातर मामलों में कर्जदार
बेइज्जती से बचने के लिए खुदकुशी का रास्ता चुन लेता है। हैदराबाद और दिल्ली में हुई लोन मर्डर में भी कुछ इसी तरह की वजह सामने आई। सर फंड्स के रिगार्डिंग कॉल किया था, कोई रिक्वायरमेंट होगी बिजनेस लोन, होम लोन, कार लोन में? हाँ जी मैम चाहिए। जो व्यक्ति इस ऐप को डाउनलोड करता है उसके मोबाइल फोन से सारा डेटा चोरी एक तरह से हो जाता है। चुपचाप उस डेटा को निकाल लिया जाता है। उसके रिश्तेदारों को, उसके दोस्तों को उसमें एनालिसिस करके उनको फोन किया जाता है। जिस व्यक्ति ने लोन लिया होता है वो लोन जब गैर जायज तरीके से उससे वापस मांगा जाता है तो उसके रिश्तेदारों को फोन करके उसको बदनाम किया जाता है, उसको धमकी दी जाती है, उनसे वसूलने की कोशिश की जाती है। जिस सुरक्षा को लेकर चाइनीज एप्स बैन किए गए थे वही फिर से समस्या इन लोन एप्स के जरिए खड़ी हो रही है। देश भर में हुई आत्महत्याओं के बाद पुलिस भी पूरी तरह सतर्क है। पुलिस ने कई ऐसे चाइनीज ऐप की पहचान की है और लोगों को ऐसे एप्लीकेशन से सावधान रहने को कहा है। अब तक की तफ्तीश में पुलिस के मुताबिक कैश मामा, लोन जोन, धनाधन लोन, कैश अप, कैश बस, मेरा लोन जैसे 50 से ज्यादा चाइनीज ऐप कर्ज के नाम पर बहुत बड़ी मुसीबत बांट रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सवालों के घेरे में आई डिजिटल मनी लेंडिंग ऐप्स को लेकर ग्राहकों को सचेत रहने की चेतावनी दी गई है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से इंस्टेंट लोन का शिकार हो जाता है और उसमें धोखा खा जाता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को देनी चाहिए। जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, किस नंबर से आया, किस ईमेल से बात हुई, किस नंबर से इंस्टेंट लोन की बात की, या इंस्टेंट ऐप खोलने के बाद किस किस नंबरों पे हमने कोई मैसेज दिया या क्या क्या मैसेज दिया, ये सब चीज़ें हमें तुरंत पुलिस को बतानी चाहिए। और पुलिस उसमें साइबर क्राइम का केस रजिस्टर करने के बाद इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी और डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद हो सकता है कि जो एक्चुअल क्रिमिनल्स हैं जो ये क्राइम में लगे हुए हैं उनको पकड़ने में मदद कर सकते। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना ने लोगों की आर्थिक परेशानियों को कई गुना बढ़ा दिया है, लेकिन किसी भी तरह से आर्थिक जरूरतों को पूरा करने से पहले सावधानी जरूर बरतें कि कहीं ऐसा ना हो कि आसान और शॉर्टकट तरीकों के चक्कर में आपकी भी जिंदगी और मेहनत की कमाई मुसीबत में फंस जाए। रिक्वायरमेंट होगी बिजनेस लोन, होम लोन, कार लोन में? हाँ जी मैम चाहिए, लोन चाहिए। हाँ जी। रिपोर्ट न्यूज़ 24। कौन से लोन में रिक्वायरमेंट है आपकी? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।